बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच में जो बेंच की कंपोजिशन पर, बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, आज की इस अदालती कार्रवाई के 8 अहम जो नुकात हैं, 8 अहम जो पॉइंट्स हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले 2 अहम पॉइंट्स जो आज की अदालती कार्रवाई का खासा हैं, उन पॉइंट से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। एक तो नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 36 दरख्वास्तें हैं, उनमें जो नंबर 1 पे दरख्वास्त गुज़ार हैं अनस खान, उनके जो वकील हैं अदनान खान, उनकी जानिब से आज अदालत में अपने आर्गूमेंट्स के दौरान एक ऐसा नुक्ता अदालत के सामने उठाया गया जिस पर बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है वो भरम हो गए। अब बैरिस्टर अदनान खान ने अदालत के सामने क्या नुक्ता उठाया जिस पर जज साहबान ने बरमी का इजहार किया है, इस नुक्ते से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, अदनान खान ने अपने दलाइल में ये कहा कि जो बेंच 8 रुकनी बनाया गया है, जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तश्कील दिए गए बेंच पर एतराज़ात को सुन रहा है, अदनान खान ने कहा कि मुझे इस बेंच के किसी जज पे एतराज़ नहीं है। मेरी अदालत से दरख्वास्त ये है कि जो माजी के कन्वेंशंस हैं कि इस नोयत के जो मुकदमात आते हैं उसमें फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है, तो यहाँ पर भी बैरिस्टर अदनान खान ने कहा कि आप जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दें। और बैरिस्टर अदनान खान ने ये सवाल उठाया कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए जो जजेस की नॉमिनेशंस होती हैं आईनी बेंच के लिए, वहाँ पर जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, एग्जेक्टिव का मुकम्मल तौर पर गलबा है। जब नाज़रीन ये नुक्ता अदनान खान ने बेंच के सामने उठाया तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से सख्त बरमी का इजहार किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारा सब्र है, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि अदालत के सामने झूठ बोला जा रहा है और ये बदनीयती है कि अदालत के सामने सच की बजाय झूठ का सहारा लिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जितने तहम्मुल और खुले जहन से हम इस केस को सुन रहे हैं, लेकिन अदालत के सामने गलत बयानी की जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बैरिस्टर अदनान खान से कहा कि आप ऐसा करें, आप निकालें जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, निकालें, एक एक मेंबर का आप नाम गिनवाएं और साबित करें कि जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव का गलबा है। अब नाज़रीन, ये बात की जाती है, ये इल्ज़ाम लगता है, ये सवाल उठाया जाता है कि जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव का गलबा है। ये बात जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अपने एक ख़त में भी की थी। ये बात जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अपने इख्तलाफी नोट में की थी जो मखसूस नशिस्तों के केस में आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जारी किया था। अब क्या अमीनुद्दीन खान साहब ये जो बात कर रहे थे, इसका ये तासुर लिया जाए कि ये जो हिट किया गया है, ये जो बरमी का इज़हार किया गया है वकील पे, लेकिन इनडायरेक्टली जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी हिट हुई हैं। ये तासुर जिसने लेना है ले सकता है, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ की बात करें तो जुडिशल कमीशन जो है उसमें नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज़ हैं। मजमूई तौर पे 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है जो आईनी बेंच के लिए जजेस को नॉमिनेट करता है। अब जैसे मैंने कहा कि 5 जज तो सुप्रीम कोर्ट के हो गए और उसमें 2 रुकन जो है वो अपोजिशन के हैं। कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। एक रुकन जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का है, ये 8 हो जाते हैं। पीछे कितने बचते हैं? 13 में से जब 8 निकालेंगे पीछे 5 बचते हैं। अब उन 5 में 2 हुकूमत के मेंबर हैं, जैसे एक शेख आफ्ताब साहब हैं, दूसरे फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। अब बाकी के जो 3 मेंबर हैं उसमें एक अटर्नी जनरल साहब हैं जो कि एग्जेक्टिव में नहीं आते, तीसरे जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और चौथे जो हैं वो हैं जो स्पीकर की तरफ से नॉमिनेट की गई एक ख़ातून है। यानी एक तरफ हुकूमत के अगर आपने मेंबरान काउंट करने हैं तो वो 5 बनते हैं, अगर आपने जजेस काउंट करने हैं तो वो भी 5 बनते हैं। 2 इसमें अपोजिशन के हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है जो इस सारे सिनेरियो को बैलेंस करता है।
तो जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप काउंट करें, अभी हम देख लेते हैं कि किसका गलबा जुडिशल कमीशन में है, तो फिर वकील साहब अपनी बात से पीछे हट गए। फिर वकील साहब ने अपने इस पॉइंट को, अपनी इस दलील को एम्फसाइज नहीं किया और वकील साहब ने कहा कि नहीं, मेरी तो दरख्वास्त ये है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें, फुल कोर्ट बनाएं ताकि उसमें कलेक्टिव विजडम आ जाए। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, जो कि अदालती प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं, जिसमें एक वकील साहब जो कि अगली नशिस्तों पे नहीं कमरा अदालत की बल्कि पिछली नशिस्तों पे बैठे थे और टांग पे टांग रख के बैठे थे, उनके पास एक पुलिस एहलकार जाते हैं और पुलिस एहलकार ने उससे जाके कहा कि अदालत का एक डेकोरम है, अदालत की एक डिग्निटी है, आप अदालत में एक अंदाज से बैठते हैं लेकिन अदालत में आप टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकते। लेकिन वो वकील एहलकार की निशानदेही करने पे आगे से बज़िद हो गया और उसने एहलकार से कहा कि आप जाएं, मैंने टांग नीचे नहीं करनी, मेरी टांग ऐसी ही रहेगी, मैं टांग पे टांग चढ़ा के बैठूंगा, टांग नीचे नहीं करूंगा। तो ये भी आज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ और मोस्टली लोगों की नज़रों से ये नहीं गुजरा होगा। अब नाज़रीन, अदालती कार्रवाई का बाकी का जो अहवाल है, जो बाकी के 7 पॉइंट्स हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, बार बार अदालत में बात हो रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और बाकी जजेस को जो कि जुडिशल कमीशन से आइनी बेंच के लिए नामजद नहीं हुए हैं, उनको भी नामजद किया जाए, या 24 जजेस का आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने आज की अदालती कार्रवाई में बड़ी खूबसूरत बात की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये जो फुल कोर्ट की तश्कील की बात की जाती है, एक आइनी तरमीम 26वीं तरमीम के ज़रिए आ चुकी है और उसमें आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जा चुका है। अब तरमीम आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन चुके हैं और जो यहाँ पे कहा जाता है कि 26वीं आइनी तरमीम के पहले वाली पोजीशन पे जाके इस केस को सुना जाए, तो इसका मतलब ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को सस्पेंड करना पड़ेगा। 26वीं आइनी तरमीम को मुअत्तल किए बगैर जो आइन का आर्टिकल 191A है, जो कि आइनी बेंच को ये मुकदमा सुनने का अख्तियार देता है, जो कि जजेस कमेटी को इंटरप्रटेशन के केसेस की फिक्सेशन का बेंच तश्कील का अख्तियार देता है, उसको अगर बाईपास करना है आर्टिकल 191A को, तो फिर आपको आइनी तरमीम को सस्पेंड करना पड़ेगा। अब ये जज साहबा ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़े अहम उन्होंने रिमार्क दिए। हकीकत नाज़रीन ये है, तयशुदा असूल ये हैं कि आप किसी कानून के एक आर्टिकल, किसी एक प्रोविजन को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। आप उसका जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं कि वो जो कानून की या आइन के किसी आर्टिकल की जो प्रोविजन है वो आइन से मुतसादम तो नहीं, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ तो नहीं, आज़ाद अदलिया के मुखालिफ तो नहीं। आप उसका जुडिशल जायज़ा, यानी अदालती नज़रों में आइन और कानून की रोशनी में उसका जायज़ा ले सकते हैं, उसके मुतसादम होने का। लेकिन जब तक आप उसका फ़ैसला न करें अल्टीमेटली कि वो गैर कानूनी प्रोविज़न है, गैर कानूनी आर्टिकल है, गैर कानूनी कानून का सेक्शन है, तब तक वो आइन का हिस्सा रहेगा, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये एक असूल, ये पैरामीटर्स तयशुदा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, क्योंकि वकील साहब शब्बर रिज़वी साहब ये कह रहे थे कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को जो है वो कम किया गया है, तो जिस पे जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर आपकी बात हम मान लें तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात आर्टिकल 184(3) में कम हुए हैं, लेकिन आइनी बेंच के फिर अख्तियारात तो कम नहीं हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) को हम जब पढ़ेंगे तो उसको स्टैंड अलोन आर्टिकल के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको, उसकी जो हारमोनियस इंटरप्रटेशन है, आप उसको आर्टिकल 191A के साथ मिला के पढ़ेंगे। और जब आर्टिकल 191A के साथ आर्टिकल 184(3) को मिलाएंगे तो फिर आर्टिकल 191(3) में जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आइनी मुकदमात के सुनवाई से जो है वो रोक दिया गया है। शब्बर रिज़वी साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 184(3) की जो प्रोवाइज़ो है उसको अगर पढ़ा जाए तो उसमें आप आर्टिकल 187 का अख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है तो फिर आर्टिकल 191A को कहाँ लेके जाएंगे? आर्टिकल 191A फिर कहाँ पे स्टैंड करेगा? अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार जो आप कह रहे हैं कि बतौर जज हम इस्तेमाल करें, तो आर्टिकल 191 ये कहाँ पे स्टैंड करेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि वो जजेस जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं हैं
उन्हें इस नोयत के मुकदमा सुनने का अख्तियार कैसे दे सकते हैं जब जुडिशल कमीशन ने उन जजेस को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद ही नहीं किया है। वकील शब्बर रज़ा रिजवी ने कहा कि इंडिया में आइनी बेंच हैं। इंडिया में आइनी बेंचेस जो बनाता है वो चीफ जस्टिस बनाता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पूरी दुनिया में जैसे वकील साहब कह रहे हैं आइनी अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इंडिया में आइनी बेंच मौजूद है, लेकिन वहाँ पे आइनी बेंच के बेंचेस की तश्कील अगर चीफ जस्टिस करता है तो वहाँ पर मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ चुका है, उसके तहत एक कमेटी बन चुकी है जो इंटरप्रटेशन से हट के केसेस की समाअत और उस पर बेंच की फिक्सेशन का, बेंच की तश्कील का फैसला करती है। और जो इंटरप्रटेशन के केसेस हैं वो लगाने का अख्तियार जजेस कमेटी का है, जो आइन के आर्टिकल 191A के तहत जो है वो बनवाई गई है। शब्बर रिजवी साहब ने कहा कि आप एक लम्हे के लिए ख़ुद को आइनी अदालत तस्वुर कर लें, क्योंकि पहले शब्बर रिजवी साहब ने कहा कि सोच तो ये थी कि आइनी अदालत बनानी है, लेकिन बाद में आइनी बेंच बन गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये मशवरा आपका अच्छा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ये मामला रेफ़र कर दें, फिर भी वो अगर ये देखें जब चीफ जस्टिस को ये मामला फुल कोर्ट के लिए रेफ़र कर दिया जाए तो चीफ जस्टिस इस मामले को इस एंगल से ही देखें कि ये केस सुनने का अख्तियार किसका है, और वो मामले का जायज़ा लेने के बाद अगर दोबारा से आर्टिकल 191A के तहत बने जजेस कमेटी को भिजवा दें तो फिर क्या होगा। अब इस सवाल का भी जवाब शब्बर रिजवी साहब के पास नहीं था। और फिर नाज़िम मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि देखना यह है कि जो 24 जजेज़ हैं, 24 जजेज़ का बेंच बनाने का अख्तियार इस अदालत के पास है या इस अदालत के पास नहीं है। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए जजेस नामजद करने का अख्तियार जुडिशल कमीशन का है। आप हमें रहनुमाई करें कि आर्टिकल 191A से हम कैसे निकलें, हमें आर्टिकल 191 से निकलने का रास्ता बताएं। फुल कोर्ट हम तश्कील दे देंगे 24 जजेस का, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता आपने दिखाना है। शब्बर रिजवी साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं, आप यानी आइनी बेंच जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, आप फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप ये मामला फुल कोर्ट के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि किसको रेफ़र करें, अगर चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दें तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो आइनी बेंच का हिस्सा है नहीं, वो तो जुडिशल कमीशन के एक रुकन हैं। जुडिशल कमीशन तो आइनी बेंच के लिए किसी जज को नामजद कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं कि वो आइनी बेंच के लिए जजेस को जो है वो आइनी बेंच में या जजेस के पूल में शामिल करवा दें। जस्टिस मोहम्मद अली अपने मियाँ जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अख्तियारात हैं, एक आर्टिकल 184(3) का है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, और दूसरा अख्तियार आर्टिकल 191 का है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। आगे चल के नाज़रीन, शब्बर रिजवी साहब ने कहा कि बिलाशुबा जो 26वीं आइनी तरमीम है वो आइन का हिस्सा है, लेकिन जब कोई कानून, कोई तरमीम चैलेंज हो जाती है तो फिर अदालत उसकी फेट का फ़ैसला जो है अदालत जुडिशल रिव्यू से उसका फ़ैसला करती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि गलत या दुरुस्त इस अदालत ने कई मरतबा कहा है कि आइनी तरमीम आइन का हिस्सा है। अभी फ़िलहाल अदालत के सामने बेंच के ऊपर एतराज़ात पर दलाइल हो रहे हैं कि कौन सा बेंच इस केस को सुनेगा। आप आगे बढ़ें, जब ये मरला तय हो जाएगा कि कौन सा बेंच बनेगा, उसके बाद फिर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा, आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया ये रिमार्क्स दे के कि आइनी बेंच जो है 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का जायज़ा ले सकता है। अदनान खान जो बैरिस्टर थे, शब्बर रिजवी साहब के बाद उनके दलाइल के अख्तिताम के बाद अदनान खान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनकी तरफ से कहा गया कि जजेस के ऊपर जो आइनी बेंच के जजेस हैं उन पे दोहरी जिम्मेदारियां हैं, वो कोई एडिशनल कोई मरात या कोई पर्क्स या कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। बाकी जो जजेस हैं वो रेगुलर बेंच करते हैं, आप रेगुलर बेंच और आइनी बेंच भी करते हैं। अदनान खान ने कहा कि मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दें। अदनान खान ने कहा कि जो बेंच है वो तो बनाया जाता है, बेंच को तश्कील दिया जाता है,
फुल कोर्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट में हर वक्त मौजूद होती है। फुल कोर्ट को सिर्फ कन्वीन किया जाता है, फुल कोर्ट को बुलाया जाता है, जबकि बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा तो आप ये कह रहे हैं कि इस केस को फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि रेफ़र करने के लिए जुडिशल ऑर्डर पास करने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी बता दें। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि अगर किसी जज को इस बेंच में बिठा दें तो क्या वो बेंच जज जो कि जुडिशल कमीशन से नामज़द करदा ना हो, तो क्या वो ऐसे किसी जज को बेंच में शामिल करने पे दूसरी तरफ से एतराज़ तो नहीं आएगा। सवाल तो ये है कि आर्टिकल 191A को बाईपास जो है वो कैसे किया जाए और इससे बाईपास करने से आइन की खिलाफ वर्जी भी ना हो। तो नाज़रीन, ये आज की समाअत थी, आज की समाअत का अहवाल था और केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।